उस वक्त आइन कहाँ जाता है जिस वक्त इनसे पूछा जाता है कि मकसूद चपरासी को 400 करोड़ रुपया कैसे दे दिया। वहाँ आइन कहाँ चला जाता है जब 16 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इनके मुलाजमों के घरों से निकल आती है, उनके अकाउंट से निकल आती है। और हमें ये सुनाते हैं कि ये भिखमंगों की कौम है। इनका दूसरा वजीर जो वजीर दिफा भी रहा और फॉरेन मिनिस्टर भी रहा, वो हमें कहता है कि हम वेंटिलेटर पे हैं, हमारा खुदा अमेरिका, हमें सांस अमेरिका की वजह से आता है। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी सरकार आज तक अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाई। वहाँ पे जो भी सरकार आती है वो 1-2 साल तो पूरे लोगों को हौसले बुलंद कर देती है, लेकिन उसके बाद वो जो है अपने देश को लूटना शुरू कर देते हैं और बाद में उनकी सरकार गिर जाती है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और फिर हो जाते हैं जेल के अंदर। ऐसा ही है अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। बाकी आप इस वीडियो के अंदर देख लीजिए। बन सकता। सुप्रीम कोर्ट इनके घर की बांधी तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की सबसे सुपीरियर कोर्ट है और ये वही कोर्ट है जिस पे इन्होंने डंडे सोटे लेके अटैक किया था। ये इस दफा ये नहीं हो सकता, ये 90s का टाइम नहीं चल रहा कि अगर इनकी मर्जी के, इनकी इन्फ्लुएंस किए हुए अगर फैसले नहीं आते, जैसे जस्टिस कयूम को ये फोन कर करके फैसले डिक्टेट कराया करते थे, वो नहीं हो रहे तो आप सबको धमकियां लगाएंगे। सदर साहब जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनकी कार्रवाई जो है वो अदालत से प्रोटेक्टेड है। ये इनको शायद पता नहीं है, कभी आइन को पढ़ लिया करें सिवाय आइन तोड़ने के। आज तक मुझे बता दें इस सारी ये जो टोला बैठा हुआ है, ये उस वक्त आइन कब कहाँ होता है जब नैब पे अटैक करते हैं, उस वक्त आइन कब कहाँ जाता है जिस वक्त इनसे पूछा जाता है कि मकसूद चपरासी को 400 करोड़ रुपया कैसे दे दिया। वहाँ आइन कहाँ चला जाता है जब 16 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इनके मुलाजमों के घरों से निकल आती है, उनके अकाउंट से निकल आती है। और हमें ये सुनाते हैं कि ये भिखमंगों की कौम है। इनका दूसरा वजीर जो वजीर दिफा भी रहा और फॉरेन मिनिस्टर भी रहा, वो हमें कहता है कि हम वेंटिलेटर पे हैं, हमारा खुदा अमेरिका, हमें सांस अमेरिका की वजह से आता है। तो इस किस्म की बातें ना करें। अपनी मर्जी की तशरीहात आप नहीं कर सकते। आप 10,000 लोगों से मिलकर ट्विटर पे ट्वीट्स करवा लें। अपनी मर्जी के जो एंकर्स हैं, जो खुद को एंकर साफी कहते हैं और सारा दिन जोड़ तोड़ इनके साथ बैठ के करते हैं, इनकी जमात के वो कारकुन है। जिस तरह के आज भी आपने तमाशा एक देखा सुप्रीम कोर्ट के बाद, वो इनके कारकुन, प्लांटेड कारकुन है। उनसे आप मिलकर अदालतों को इन्फ्लुएंस कराने की या धमकियां लगाने की कोशिश करेंगे तो अब ये अवाम अपने आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती है। अब उस तरह के जो आप ड्रामे करते रहे ना 90 की दहाई में, वो नहीं होने वाले यहाँ पे। अच्छा रिसर्च होती है, आप उन एंकर्स में से हैं जो हर अच्छा या बुरा टाइम हो, लेकिन जो एक्चुअल बात होती है बताती हैं। आपको मेमो गेट याद है? वो मेमो जो आया था वो ना साइंस था ना उसकी कोई और चीज थी, लेकिन वो कितनी बड़ी साजिश करार दिया गया, उस पर फुल इन्वेस्टिगेशन हुई और आज तक वो मौजूद है। तो ये जो लेटर जो इतने बावसूद जराये से और जिसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने माना है, प्रेस रिलीज जारी किया, एलामिया जारी किया कि हाँ इसमें दूसरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट और हमारे मुल्क के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रेस हुई है, इसको हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? ये खिलवाड़ हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी के साथ, हमारी कौमी गैरत और हमियत के साथ कोई बैठ के खेलता है और हम इंतजार करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, खामोशी से दबा दो। इस तरह नहीं होगा। ये जितने मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी ये बिलबिला लें, ये चीज तहकीक होनी चाहिए और जो इनके अलाकार बने हैं, सहूलतकार बने हैं साजिश में, उनका नाम सामने आना चाहिए और उनको लटकाना चाहिए। कुछ ऐसे ही हालात है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के। यहाँ के नेता लोग जो जनता को ऐसे मूर्ख बनाते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई है आज तक, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि 3 दिन के अंदर वहाँ के लोग, जो 3 साल के अंदर वहाँ के लोग सरकार को बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? खुद उनके जो है MP MLA जो है सरकार को खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अपने ही वजीर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है पैसा हजम नहीं हो पाता, उनको पैसा नहीं मिलता है। बाकी नेता लोग बढ़िया पैसा लूटते हैं, लेकिन जिनको पैसा नहीं मिलता है वो जो है अपने देश की ना सोचकर अपने हित के सोचते हुए सरकार को गिराने के पीछे पड़ जाते हैं और दूसरे ओपोजिशन को ऑफर देते हैं कि अगर हम आपकी पार्टी में आते हैं, आपकी सरकार बनवाते हैं तो आप हमें इतना पैसा दे देना और आप हमें जो है नेता का पद दे देना। तो यही चलता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर कोई भी अच्छे से स्टेबल सरकार नहीं बन पाती है और इसके अंदर नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ जनता का। जनता इसके अंदर पिस जाती है, वही जनता जो कि भारत को बुरा भला कहती है अपने नेताओं के दम पर और अपने झूठी तारीफ करती है अपने देश की। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लास्ट में बोलूँगा जय हिंद।